नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर आपके सामने IUPS, RRB, ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल के लिए बैंकिंग सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, अब मैं पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है एक्रूट इंटरेस्ट, बी ऑप्शन डिफ्यूजन, सी ऑप्शन है डिविडेंस और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में एक्रूट इंटरेस्ट, ए ऑप्शन हमारा सही है, का प्रयोग किया जाता है। एक्रूट इंटरेस्ट का मतलब होता है उपार्जित आय, इसे ब्याज भी कहते हैं। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से ए ऑप्शन वित्तीय अस्थिरता, बी ऑप्शन वित्तीय वंचन, सी ऑप्शन वित्तीय स्थिरता और डी ऑप्शन हमारा वित्तीय समावेशन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों, इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है वित्तीय वंचन। जी हाँ, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से वित्तीय वंचन कहा जाता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन हमारा है एंट्रोपी, बी ऑप्शन है अकाउंट्स, सी ऑप्शन हमारा विस्कोसिटी और डी ऑप्शन हमारा प्लाज्मा। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है अकाउंट्स। बैंकिंग के क्षेत्र में अकाउंट्स का प्रयोग होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? जी हाँ, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? ए ऑप्शन है युआन, बी ऑप्शन है यूरो, सी ऑप्शन है येन और डी ऑप्शन है हमारा डॉलर। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है येन। येन जापान की मुद्रा करेंसी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक के द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं वो कौन सी मुद्रा होती है? ए ऑप्शन वैध मुद्रा, बी ऑप्शन सन्निकट मुद्रा, सी ऑप्शन वैधानिक मुद्रा और डी ऑप्शन हमारा स्वीकार्य मुद्रा। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो वैध मुद्रा होती है, जो सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? जी हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? ए ऑप्शन 12वां, बी ऑप्शन 13वां, सी ऑप्शन 11वां और डी ऑप्शन हमारा 10वां। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है 10वां स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली थी? जी, ए ऑप्शन 25 दिसंबर 1965 को, बी ऑप्शन 22 मई 1950 को, सी ऑप्शन 13 अगस्त 1957 को और डी ऑप्शन है हमारा 12 जुलाई 1960 को। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है सी, 13 अगस्त 1957 को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता मिली थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? जी हाँ दोस्तों, नोट के मूल्य का उल्लेख ए ऑप्शन हमारे 17 भाषाओं में होता है, बी ऑप्शन हमारा 16 भाषाओं में होता है, सी ऑप्शन हमारा 15 भाषाओं में होता है और डी ऑप्शन हमारा 14 भाषाओं में होता है। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है सी, 15 भाषाओं में नोट के मूल्य के ऊपर उनका उल्लेख होता है। चलिए, वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों,
धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो। ए ऑप्शन हमारा शोधनीय ऋण पत्र, बी ऑप्शन हमारा अशोधनीय ऋण पत्र, सी ऑप्शन हमारा परिवर्तनीय ऋण पत्र और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है शोधनीय ऋण पत्र। जी हाँ, धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे शोधनीय ऋण पत्र कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ऋण पत्र की वापसी की कोई निश्चित समय नहीं है? जी हाँ दोस्तों, किस ऋण पत्र की वापसी की कोई निश्चित समय नहीं है? ए ऑप्शन है शोधनीय ऋण पत्र, बी ऑप्शन है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, सी ऑप्शन है अशोधनीय ऋण पत्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा सही है वो है अशोधनीय ऋण पत्र में ऋण पत्र की वापसी की कोई सीमा नहीं होती है। 11वां, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन 20 मार्च 1960 को, बी ऑप्शन 16 सितंबर 1954 में, डी ऑप्शन 3 फरवरी 1958 में और डी ऑप्शन हमारा 19 जनवरी 1956 में। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है डी, 19 जनवरी 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, मुख्य कार्यालय ए ऑप्शन जयपुर में, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन मुंबई, डी ऑप्शन अहमदाबाद। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है मुंबई, सी ऑप्शन हमारा सही है। मुंबई में भारतीय जीवन बीमा का मुख्य कार्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए किसके द्वारा लाइसेंस जारी किए जाते हैं? ए ऑप्शन हमारा राज्य सरकार के द्वारा, बी ऑप्शन हमारा वित्त मंत्रालय के द्वारा, सी ऑप्शन हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा नई शाखाओं के लाइसेंस दिए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया? जी हाँ दोस्तों, पहला बायोमेट्रिक ATM ए ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक ने, बी ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक ने, सी ऑप्शन यूनियन बैंक ने और डी ऑप्शन हमारा देना बैंक ने। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है बी, पंजाब नेशनल बैंक ने पहला बायोमेट्रिक ATM स्थापित किया। चलिए 15वां क्वेश्चन है हमारा धन शोधन क्या है? ए ऑप्शन नकदी का स्वर्ण में परिवर्तन, बी ऑप्शन स्वर्ण का नकदी में परिवर्तन, सी ऑप्शन अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन और डी ऑप्शन है आस्तियों का नकदी में परिवर्तन। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है सी, कि अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन धन शोधन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सावधि और आवर्ती जमाएं हैं क्या है? ए प्रतिदेय नहीं है, बी सम्मति अवधि के प्रतिदेय हैं, सी ऑप्शन जमाकर्ताओं के मृत्यु के बाद प्रतिदेय और डी ऑप्शन हमारा मांग पर प्रतिदेय है। तो सावधि और आवर्ती जमाएं जो हैं वो हमारी मांग पर प्रतिदेय हैं। डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय करता है? ए ऑप्शन हमारा रिवर्स रेपो दर बढ़ाना, बी ऑप्शन हमारा CRR में वृद्धि करना, सी ऑप्शन हमारा SLR में वृद्धि करना और डी ऑप्शन हमारा मुद्रा आपूर्ति संकुचन। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है रिवर्स रेपो दर बढ़ाकर मुद्रास्फीति में नियंत्रण किया जाता है। चलिए
18वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? विलास वस्तुएं जैसे फ्रिज, टीवी आदि। ए ऑप्शन हमारा बंधक ऋण, बी ऑप्शन हमारा आवास ऋण, सी ऑप्शन हमारा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण और डी ऑप्शन है हमारा उपभोग ऋण। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण के द्वारा विलास वस्तुओं को खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बचत बैंक पर देय ब्याज। ए ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है, बी ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है, सी ऑप्शन केंद्र सरकार द्वारा विनियमित है और डी ऑप्शन राज्य सरकारों द्वारा विनियमित है। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। बचत बैंक पर देय ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक की निश्चित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? कौन से कार्ड से? ए ऑप्शन है एटीएम कार्ड से, बी ऑप्शन हमारा क्रेडिट कार्ड से, सी ऑप्शन हमारा डेबिट कार्ड से और डी ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी से। इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है क्रेडिट कार्ड से बैंकों को उच्च ऋण जोखिम होता है। चलिए